श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, अर्चना भक्ति में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए 12 ज्योतिर्लिंगों में से तीसरे ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर के बारे में बताएंगे और उनकी कथा को कहेंगे। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन के मध्य प्रदेश में स्थित है और भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मंदिर क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है और माना जाता है कि भगवान शिव यहाँ स्वयंभू रूप में प्रकट हुए थे। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की एक खास बात यह है कि यह दक्षिण मुखी है, जो तंत्र साधना के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। एक मान्यता है कि महाकाल के दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। भारतवर्ष के अनुसार महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन से अकाल मृत्यु का भय दूर होता है। यह एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है जो तंत्र साधना के लिए महत्वपूर्ण है। माना जाता है कि भगवान शिव यहाँ स्वयंभू रूप में प्रकट हुए थे। उज्जैन को प्राचीन सप्तपुरियों में से एक माना जाता है और महाकालेश्वर मंदिर को एक संपूर्ण आध्यात्मिक केंद्र माना जाता है। भगवान शिव से जुड़े 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे प्रसिद्ध महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। मान्यता है कि भगवान शिव ने यहाँ धरती फाड़कर महाकाल का रूप लिया था। हिंदू धर्म में सबसे पूजनीय देवताओं में शामिल भगवान शिव को अनेक नामों से पुकारा जाता है, जैसे शिवा, नीलकंठ, भोले भंडारी, शिवाय, शंकर भगवान आदि। देश के विभिन्न जगहों पर भगवान शिव से जुड़े 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिनमें से महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं, जो मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित हैं। भगवान शिव के इस भव्य ज्योतिर्लिंग की ख्याति दूर दूर तक है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के महत्व को जानने के लिए हम इस कथा को सुनेंगे। पंडित इंद्रमणि धनस्याल के अनुसार माना जाता है कि प्राचीन समय में महाराजा चंद्रसेन नाम के राजा उज्जैन में राज्य करते थे। राजा चंद्रसेन भगवान शिव के परम भक्त थे तथा उनकी प्रजा भी भगवान शिव की पूजा किया करती थी। एक बार पड़ोसी राज्य से राजा रिपुदमन ने चंद्रसेन के महल पर आक्रमण कर दिया। इस दौरान दूषण नाम के राक्षस ने भी प्रजा पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। राक्षसों के अत्याचार से पीड़ित होकर प्रजा ने भगवान शिव का आह्वान किया। तब उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव धरती फाड़कर महाकाल के रूप में प्रकट हुए और राक्षसों का वध किया। कहते हैं प्रजा की भक्ति और उनके अनुरोध को देखते हुए भगवान शिव हमेशा के लिए ज्योतिर्लिंग के रूप में उज्जैन में विराजमान हो गए। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की ब्रह्म मुहूर्त में पूजा की जाती है। इस दौरान भगवान शिव को भस्म का श्रृंगार किया जाता है। भगवान शिव की भस्म आरती पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। मान्यता है कि भस्म आरती देखे बिना महाकालेश्वर के दर्शन अधूरे रहते हैं। महिलाओं के लिए भस्म आरती देखना वर्जित माना जाता है। आरती के समय पुजारी केवल धोती धारण कर सकते हैं। शिव को शमी वृक्ष, पीपल, पलास और कपिला गाय के गोबर से बने कंडे की भस्म लगाई जाती है। यहाँ महाकाल की शाही सवारी और नागचंद्रेश्वर मंदिर भी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। भगवान शिव की आरती के समय ऐसा प्रतीत होता है जैसे भगवान शिव हमारे आसपास हों।